गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3। और जैसा कि आपको पता है क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है और 15th ऑफ अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में 13.2 में हमने सिलेंडर्स के रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्फेयर की। स्फेयर जो कि एक मेटालिक बॉल होता है या फिर वेदर प्लास्टिक है या किसी भी चीज़ का बॉल कह सकते हो आप। तो इस तरीके से जैसे हेमिस्फेयर होता है ना, उसी तरीके से स्फेयर भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ये हेमिस्फेयर है, हाफ बना हुआ है। अगर स्फेयर होगा तो इसी का आप समझ लो कि ऊपर से भी कवर अप होगा तो ये डबल होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा। तो ये स्फेयर है और ये हेमिस्फेयर है। इस एक्सरसाइज में हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे सिलेंडर का मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्फेयर के दो फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो स्फेयर के लिए वॉल्यूम निकालोगे, हेमिस्फेयर के लिए भी वॉल्यूम निकालोगे। दोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरियाज के फॉर्मूले होंगे। तो CSA का भी समझ लीजिए और TSA का भी समझ लीजिए, टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 होता है इसका पाई आर क्यूब, और इसका होता है 4/3 पाई आर और क्यूब। ठीक है, जिसमें कि R स्टैंड फॉर द रेडियस, जो इनकी रेडियस होती है उसके लिए, और पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 2/3 इसमें इसलिए क्योंकि हाफ होगा वॉल्यूम, इसमें डबल होगा। दो हेमिस्फीयर मिला के बने होते हैं इसलिए 4 लगता है और उसका हाफ यहाँ पे 2 लगता है। CSA अगर हम बात करें तो 2πr² लगता है इसमें, और इसमें CSA जो होता है वो 4ir² πr² होता है। इसमें जो होता है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, तो TSA और CSA दोनों ही 4πr² होते हैं क्योंकि ये पूरा बंद होता है तो दोनों का सेम होता है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के, और ये एक ऊपर से क्लोज है, यानी ऊपर भी एक सतह बनी हुई है, एक आप कह सकते हैं सरफेस है, तो उस केस में 1πr² इसमें ऐड हो जाता है, ये हो जाता है 3πr²। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर ये सॉलिड है इन द वे कि ऊपर एक सरफेस है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, तो उसका भी ऐड करेंगे तो 3πr² होता है। अदरवाइज अगर ये खाली है, हॉलो है, तो उस केस में हॉलो के केस में 2πr² बनेगा, हॉलो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे हॉलो सिलेंडर के केस में। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि इनके क्वेश्चंस होंगे। तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। और इसके बाद अब हम क्या निकालने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला क्वेश्चन रीड आउट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए ये जो फॉर्मूला है ये रब कर दे रहा हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मेटलिक स्फेयर है जिसमें रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेटलिक स्फेयर है जिसमें रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोल क्या रहा है आपको समझने की जरूरत है। एक स्फेयर है यानी गोले के फॉर्म में मेटलिक स्फेयर है। ठीक है, जिस तरीके से बॉल होती है, आपकी फुटबॉल होती है, उस तरीके से एक स्फेयर है। ठीक है, बस वो मेटल का बना हुआ है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है। उसको पिघलाया गया है, तो पिघलाया कितना भी जाए आपको पता है, उसकी जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। उसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो उसका और सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं स्फेयर की तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, और कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 4/3 तो हम अपने से डाल देंगे, रेडियस हमें गिवन है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर लेने के लिए बोला है हर क्वेश्चन में। रेडियस हमें 4.2 दे रखा है। ठीक है, और क्यूब है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करने के बाद नथिंग एल्स, बस आपको इतना करना है कि इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 3 से अगर हम 3 को ख़त्म करें, 3 1 3 और 3 4 12 होता है, 14 हो जाएगा, यानी 1.4 हो जाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, 7 से भी करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, और 4 तो यहाँ पे है ही, 22 तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 0.6 है और यहाँ पे 4.2 है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका वो जो वॉल्यूम है वो बेसिकली सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर कितना है 6 इंटू 6 स्क्वायर, और एच कितनी है जो हाइट है इसकी सिलेंडर की, ठीक है, वो फाइंड करनी है हमें, ठीक है। वॉल्यूम तो इसके इक्वल होगा तो यही चीज़ होगी, एच हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द एच। ये सेम रहेगा 1.4 इंटू 0.6 इंटू 4.2, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, एच यहीं पे रहेगा, ठीक है। 4 ऐसे रहेगा, 22 यहीं रहेगा, 1.4 यहीं रहेगा, 0.6 यहीं रहेगा और 4.2 भी यहीं रहेगा। बस होगा क्या, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, लाइक 22 नीचे आ जाएगा, जो 7 ऊपर था वो मतलब नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो 6 था वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करके 22 से जैसे 22 ख़त्म हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा आप ले सकते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 21 2.1 आ जाएगा। तो ऊपर सिर्फ इतना बचेगा, 3 से आप इसको भी कर सकते हैं, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे एक 3 बच जाएगा बस, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 1.4 इंटू 0.2 इंटू 2.1, और नीचे बच जाएगा 3 इंटू ऊपर 7 भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसकी हाइट हो जाएगी। लॉजिक इस क्वेश्चन में था, या कोई लॉजिक अगर आप समझना चाहें तो जो वॉल्यूम स्फीयर का है वो आपको कैलकुलेट करना है, और उतना ही वॉल्यूम इस बेसिकली सिलेंडर का भी होगा। दोनों को इक्वल टू में रख देना, यहाँ से एच की वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ ले जाना है दूसरों को, एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन करने पर, सॉल्व करने पर निकल कर आ जाएगी। तो बेसिकली अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मेल्ट किया जा रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है आपस में वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो इस बात को आपको नोट डाउन करना है। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली करना यही है हमें कि वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम एक का दूसरे के बराबर होता है अगर उसको मेल्ट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन से हमने यही सीखा है कि एक का वॉल्यूम दूसरे के बराबर होता है अगर हम उसको मेल्ट कर पिघला कर दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपस में हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, और वहाँ से हम हाइट या रेडियस जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला एक मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अलग अलग लाइक स्फीयर्स हैं, मेटलिक रेडियाई उनकी अलग अलग हैं। तो बोला कि रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसमें भी वही लॉजिक यूज होगा, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, तीनों स्फीयर के अलग अलग आपको रेडियस दे रखी है, जिनको रेडियाई मिलाकर बोल रहा है वो प्लूरल है वो रेडियस का, उसको रेडियाई बोलते हैं, और पिघलाकर उनको बनाया जा रहा है आपस में एक बड़ा स्फीयर। तो करना कुछ नहीं, तीनों का वॉल्यूम आपस में प्लस करना है, इक्वल टू में बड़ा वाला जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी 4/3 पाई आर क्यूब रख देना है, और वहाँ से आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड कर लेना बड़े वाले स्फीयर का। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको सुनना है, एक 20 मीटर डीप वेल है विद द डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22/14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी बेसिकली एक वेल यानी कि सिलेंडर की शेप में होता है ना वेल, ये क्वेश्चन हमारे करने लायक वो हम करेंगे। इससे पहले आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको समझाया, सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 1 के, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू डू योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको ये खुद करना है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, रब कर देना है आपको। रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड तो आपको खुद करना है, मैंने आपको लिख कर दिया है क्योंकि सिमिलर है दोनों में, उसमें भी तीनों का वॉल्यूम ऐड करना है सेकंड क्वेश्चन में, और इक्वल टू बड़े जो स्फीयर उसके वॉल्यूम के इक्वल रख देना है। तो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ सकते हैं, तो नोट डाउन करेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला एक सिलेंडर की शेप में, लाइक वेल होता है ना सिलेंडर की शेप में ऐसा गहरा, तो ऐसा कुआं है, उसकी हाइट और रेडियस वगैरह दे रखी है आपको, ठीक है। हाइट है उसकी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डग किया गया यानी 7 सेंटीमीटर खोदा गया है, तो इस तरीके से वो इसकी हाइट आ गई, ठीक है। हाइट आने के बाद बोल रहे हैं कि 20 मीटर डीप है और 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, सॉरी हमने हाइट 7 ले ली, हाइट 20 दे रखा है, 20 मीटर डीप है यानी गहरा है, और 7 सेंटीमीटर उसका जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, आपको इतना पता ही है। इसके बाद बोल रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब
इसमें से मिट्टी निकाल कर कहीं खोद कर रखी जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेस में रखी जा रही है, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको लेंथ 22 मीटर, वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 22 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 14 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो 14 मीटर है। अब आपको एक चीज़ समझने वाली है इसमें कि अगर हम रेक्टेंगल के शेप पे कोई चीज़ इकट्ठा करते जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ने पे वो रेक्टेंगल जो है वो एक क्यूबॉइड का रूप ले लेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से समझें तो कुछ इस तरीके से वो क्यूबॉइडल शेप बना लेगा, यानी उसकी हाइट, ऊंचाई बढ़ेगी इस तरीके से। तो इसमें बेसिकली हमें यही पता करना है कि वो जब हम उस पर इसकी मिट्टी निकाल कर, यानी इसका मिट्टी कितनी आएगी इस वेल में, जितना इसमें वेल का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही तो मिट्टी इसके अंदर आएगी। उस मिट्टी को निकाल के हमें इसके ऊपर डग करते जाना है, यानी इकट्ठा करते जाना है, ठीक है, एक करके इसके ऊपर डालते जाना है, और फिर उस केस में इसकी हाइट बढ़ेगी। और जब इसकी हाइट बढ़ेगी तो करना क्या है, वो हाइट हमें फाइंड करनी है। तो आपको बस इतना समझना है, लॉजिक ये कि इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के बराबर इसमें से मिट्टी निकलेगी, वही इस पे आएगा, और इसका लेंथ विड्थ तो है ही, हाइट अपने आप ऑटोमेटिकली जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग, इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम होगा, और वहाँ से हम फिर इसकी हाइट इक्वल टू में दोनों के वॉल्यूम के करके रख लेंगे। वो क्वेश्चन बाकी आप देखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसका सबसे पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इसका कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको गिवन है 7/2, आर का स्क्वायर एंड 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं है, इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस 2 से ये 2 11 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो 2 है इससे ये 10 बन जाएगा। तो होगा कितना, 11 7 था 77, और 77 के बगल में 10 है तो 0, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और इस वॉल्यूम के बराबर आप इसका रख सकते हैं, ये क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और इस वॉल्यूम के बराबर हम रख देंगे 770 आया, क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका भी होगा, तो 770 हो गया, क्योंकि हाइट उतनी उठेगी ना जितना इसका वॉल्यूम है, मतलब जितनी मिट्टी इसमें से निकाल कर रखी जाएगी। तो बस सेम चीज़ करना है आपको, लेंथ आपको गिवन है 22, ब्रेड्थ आपकी 14 है, हाइट आपको निकालनी है। हाइट निकालने के लिए आपको करना क्या है, हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 770 और ये जो 22/14 है ये नीचे आ जाएगा। 11 की टेबल पढ़िए, 11 1 दा 11, 11 2 दा 22, 11 से पढ़ेंगे 110। इसके बाद हम अगर करना चाहेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 5 दा 10, 2 5 दा 10, 55 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आई थिंक सही है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, 770 रखी, L इंटू बी इंटू एच आना चाहिए। h की वैल्यू निकालने के लिए 22 और 14 हम नीचे लेकर आए हैं, 11 2 दा 11, 11 था 55/14 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करना, जो भी इसकी हाइट आएगी, आई थिंक 42 एंड 8 और 5 13, आई थिंक 42, और डिवाइड ही करके देख लो कितना आएगा, वैसे तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। तो 14 3 था 42 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 में से 4 के 1, 13 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 10, 3.92 समथिंग सेंटीमीटर या मीटर आप कह सकते हैं आ जाएगी। तो वो आप देख लीजिएगा, उतनी उसकी हाइट आ जाएगी, बस जस्ट डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th, ठीक है। 5th जो है वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 4th आप सेम इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ द इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4.52 एम्बैकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। सेम क्वेश्चन है थर्ड की तरह ही 4th भी। तो 5th क्वेश्चन अब आप देखिए, 5th क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड की तरह 4th क्वेश्चन भी है, 4th आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। बोला एक कंटेनर है इन द शेप ऑफ लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। 5th क्वेश्चन बोला एक कंटेनर है जिसकी शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम,
ठीक है, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। अच्छा क्वेश्चन है, बट नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक कंटेनर आप पहले समझिए, एक कंटेनर है इस तरीके से सिलेंडर की फॉर्म में। ठीक है, इसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, इस पूरे कंटेनर में आइसक्रीम इस तरीके से भरी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 5th, नोट डाउन करेंगे इसको। अब इसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर में, एक डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, डायमीटर 12 है तो रेडियस ऑटोमेटिकली आपको पता है 6 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर का जो d/2 करने पर रेडियस आती है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और हाइट जो है उसकी 15 है, 15 मीटर या सेंटीमीटर जो भी इसकी यूनिट है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो यूनिट है 15 सेंटीमीटर की। तो ठीक है जी, इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बोल रहा है कि इसको आइसक्रीम के छोटे छोटे कोन्स में भरना है। ठीक है, आइसक्रीम का कोन कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, नीचे से कॉनिकल होते हैं, ऊपर से ऐसे हेमिस्फीयर होते हैं, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे कोन्स में भरना है। ठीक है, भरने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग इज हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब इनकी हाइट जो है इस कोन की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, 12 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर इनका 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इनकी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और जो रेडियस इनकी होगी वही उस हेमिस्फेयर की भी होगी। तो हेमिस्फेयर का आप अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा आप बताइए। इसका आपको हेमिस्फेयर का ऐड करना पड़ेगा इसमें, हेमिस्फेयर प्लस में कोन, हेमिस्फेयर प्लस में कोन, दोनों का आपको वॉल्यूम ऐड करने पर आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम निकलेगा। ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब करना क्या है, ये जो हेमिस्फेयर है इसका पहले आप निकालिए। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो 1/3 पाई और आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा एच। तो बस इस वॉल्यूम को आप निकाल लो। 1/3 मैंने रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 मैंने रख दी, आर आपको कितना दे रखा है रेडियस 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अंदर ब्रैकेट में रेडियस 3 दे रखा है और हाइट कितनी है 12, इसको ऐड कर दो। ठीक है, 1/3 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 22/7 रहेगा, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, एक 3 रह जाएगा और अंदर यहाँ 15 बन जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 15 3 हो जाएगा 45, 22 इंटू में 45/7 आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अब एक का वॉल्यूम ये है, ठीक है, और टोटल इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक कोन में हम भर रहे हैं, ऐसे कितने कोन लगेंगे इसके लिए हम एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे वॉल्यूम को। तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखी है 6 × 6 और हाइट है इसकी 15। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, इसके जो पूरा ये आया है इसको आप डिवाइड कर दें, ये पूरा आया मान लो आप, इसी का वॉल्यूम ये मान लो। अब हमें करना कुछ नहीं है, इस पूरे वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ रिक्वायर्ड कोन की नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने के लिए, क्या करना है 22/7 ऐसे लेना है, इंटू 6 लेना है, इंटू 15 लेना है, और आपको यहाँ पे अपॉन में, ठीक है, 22/7 यहाँ अपॉन में आपको लेना है 22/7 इंटू 45। तो 22/7 से 22/7 तो खत्म हो जाएगा। 15 3 तो होता है 45, 3 से आप डिवाइड करें, 3 × 6, 6 × 12 ऐसे कॉन्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, 12 कोन्स लगेंगे उस पूरे बर्तन के द्वारा, यानी इस पूरे वेसल का आइसक्रीम इस कंटेनर में, यानी कॉनिकल शेप के ये जो कोन्स हैं इनमें फिल करने में, यानी इस पूरे वेसल का कोन्स का वॉल्यूम जो होगा इन 12 कोन्स के बराबर होगा। इस सिलेंडर का में जितना भी आइसक्रीम आएंगे उनका वॉल्यूम 12 ऐसे कोन्स में कंटेन हो जाएगा, भर जाएगा, पूरा फिल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो था वो 12 कोन्स था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे 5th।
और आई होप कि एक क्वेश्चन और इनफ रहेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद देन 6th आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोला हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, यानी एक तरीके से सिलेंडर ही हो गया ना वो, कि उनकी जो 1.75 डायमीटर है वो उनका रेडियस हो गया सिलेंडर का, और थिकनेस जो है वो इनकी एक तरीके से हाइट हो गई है। तो कितने कॉइन्स ऐसे लगेंगे टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। क्यूबॉइड का आपको जो वॉल्यूम होगा वही कॉइन्स का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के इक्वल टू में रख देना है सिलेंडर के, और सिलेंडर से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ, यानी सिलेंडर का जो भी आपको निकलेगा वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देना है। सिलेंडर का निकलेगा ना, जो कॉइन्स के जो वॉल्यूम निकलेंगे एक कॉइन का, वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर एस से। पाई ले लेंगे, रेडियस की वैल्यू आप 17.5 डायमीटर है तो 2 से डिवाइड करके रेडियस ले लेंगे। थिकनेस 2 है तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो एक जो आपका वॉल्यूम निकलेगा एक कॉइन का, उससे आपको डिवाइड कर देना इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम को, तो आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स जितने में पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा क्यूबॉइड का। तो आई होप 6th भी समझ में आ जाएगा। और अब मैं आपको 8th क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है, या आप 7th क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 7th आई थिंक इनफ रहेगा, 7th थोड़ा लंबा भी है, 7th क्वेश्चन ठीक रहेगा। 7th आप देखिए, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई स्टूडेंट, तो आई होप कि इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा। और ज़्यादातर मैंने 50% क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए, 50% आप भी ट्राई कर लीजिएगा अपनी तरफ से, और एग्जाम्पल्स भी ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें एग्जाम्पल्स एज इट इज़ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर दे देते हैं जो बनाते हैं पेपर को, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें 32 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस उसकी बेस की 18 है। इस तरीके का बकेट है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये आपकी ये है हाइट है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस बेस की जो है वो 18 सेंटीमीटर है। अब बोला है इसको सैंड से फिल करना है ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इसमें हमने एक तरीके से रेत भरी, यानी कि सैंड भरा, और सैंड को हमने पलट दिया एक ज़मीन पे, और जब ज़मीन पे हमने पलटा तो कुछ इस शेप में हमें, ऐसा कॉनिकल शेप में, हिप टाइप में हमें, गट्ठर बोलते हैं ना इसको, वो मिला हमें। इस तरीके का कुछ फॉर्म किया है ज़मीन पे उस रेत से, उस सैंड से। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज़ 24 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट है जो इसकी वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हिप, यानी वी हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट, जिसको एल बोलते हैं, ये तिरछी ऊंचाई, और रेडियस फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया मतलब वॉल्यूम ही इक्वल होता है, तो पहले तो आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इसका जितना होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, क्योंकि इसी के जो अंदर सैंड है वो इधर पलटा गया है। तो वॉल्यूम जो दोनों कंटेन करेंगे वो सेम करेंगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, रेडियस आपकी हो जाएगी 18, हाइट इसमें दे रखा है 32, इसी के इक्वल टू में आपको रखना है ये कोन का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ नहीं करना, 1/3 ऐसे रखेंगे, पाई ऐसे रखेंगे, रेडियस आपको दे रखी है पता नहीं, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट आपको दे रखी है 24, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, इस 22/7 से ये 22/7 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और जो रेडियस निकालनी है, आर का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, और बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 18 × 18 × 32, और ये जो चीज़ें हैं ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ 32 था ना, तो यहाँ 32 ले लीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, और जो 24 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। करना कुछ नहीं है, 3 8 होता है, 3 8 24, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 9, फिर 2 से काटेंगे, और 2 से काटेंगे 9, फिर 2 से काटेंगे 16, तो यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 9 × 16 का आप कह सकते हो 4 × 4, 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4। अब यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 9 × 9 × 4 × 4,
यानी एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक 9 का, तो 9 × 4 होता है 36। तो यानी हमें रेडियस मिल जाएगी इसकी 36। और जब रेडियस निकल गई है, ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए πr/l फॉर्मूला होता है, πr/l, ठीक है। और वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम के इक्वल टू में बता सकते हो पाई, ये रहा, रेडियस हमें पता चल गई 36 है, स्लांट हाइट हमें निकालनी है, सरफेस एरिया जो आप कह सकते हो, या फिर सेम फॉर्मूला आप लगा के भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एच हमें हाइट तो गिवन ही है, तो रेडियस और मतलब ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे वो फॉर्मूला लगाओ। जैसे हमें दो चीज़ें गिवन है, एक हाइट गिवन है और एक तरीके से ये रेडियस गिवन है, ये दो चीज़ें में गिर है, ये 24 है, ये 36 है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस फाइंड करनी है। और पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल, स्लांट हाइट। तो 24 का स्क्वायर होता है आई थिंक 576, और 36 का आपको निकालना पड़ेगा, ऐड कर लीजिए। 36 का होता है, 36 का निकाल लेते हैं, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 9, 18 18 3 21, और 108 यहाँ पे आ जाएगा, 6 9 2 1 1296, ये इसका आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लो, एज इक्वल टू एल का स्क्वायर। एल की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में इन दोनों को ऐड कर लेना, जो आएगा वो एल की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ये वीडियो हमने क्या किया, इसमें पहले हमने इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल किया, क्योंकि जितना सैंड इसमें था उसको पलटने पे ये बना है, तो वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल होगा, कि जो सैंड इसमें था वो इधर आया, वही हिप बना रहे। वॉल्यूम सेम करने पे हमको रेडियस मिली, रेडियस मिलने पे हमने यहाँ हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के स्लांट हाइट निकाल दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और सभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।